गुरुर्ब्रह्मा। ये एक वैदिक विद्या है। तंत्र कोई भय की चीज नहीं है। सब सोचते हैं काला जादू, नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा। ये बिल्कुल झूठ बात है। एक भिखारी को राजा बनाया जा सकता है। पर कायाकल्प क्या होता है? मतलब किसी की मृत्यु को भी टाला जा सकता है। हाँ, गुरु के अलावा इस धरती पे ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो क्या ये आकृतियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं या जैसे? बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये तीन चीज माँ ही बताती है, नहीं तो कोई बता नहीं सकता है दुनिया में। कल तो कुछ भी नहीं है, कल किसने देखा? तो वो किसने कहा कल नहीं देखा? नई जनरेशन को क्या है, ज्ञान तो बहुत है। कली का मतलब है यंत्र। अरे भगवान ने हमारे साथ बुरा कर दिया। अरे भगवान ने थोड़ी बुरा कर दिया। तो तंत्र को लेकर भ्रांतियां बनी हुई है कि काला जादू है, नकारात्मक शक्ति है। तंत्र जैसी तो कोई शक्ति नहीं है। जितने भी ये सब राजनेता हैं सब तंत्र कराते हैं। इतना छोटा सा यंत्र आपके जीवन को बदल सकता है। तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? तंत्र के भगवान शंकर जनक है। शंकर जनक है। तो माँ बगलामुखी को अगर किसी को प्रसन्न करना हो तो क्या करना चाहिए? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वा सह कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धान वेणुर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतिकीर्ति। करारविन्देऽनुपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। बटश्च पत्रश्च पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदस्यं मेघवर्णं शुभांगं। श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगारुध्यानभिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकैकनाथं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। क्या बात है।
स्वामी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। और पॉडकास्ट का स्वामी जी ने इतना बढ़िया से शुरुआत कर दिया है, सारा ऑरा यहाँ का क्लीन कर दिया है। दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप देख चुके होंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तंत्र, मंत्र और यंत्र। और इस तंत्र, मंत्र और यंत्र को डिकोड करने के लिए हमारे बीच में स्वामी जी यहाँ मौजूद है। इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 स्वामी अजय दास जी यहाँ पे मौजूद है। स्वामी जी जय श्री राम, जय माता दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय माता दी, जय माँ भगवती पराम्बरा नील पीताम्बरा पीठ माँ बगलामुखी की जय हो। जय हो। स्वामी जी आपने मतलब पहले ही ऑरा एकदम क्लीन कर दिया। मेरे को अंदर बहुत शंकाएं थी कि मैं स्वामी जी से बात कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने मेरे अंदर वो ऊर्जा जगा दी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तंत्रों के बारे में आज हम बहुत सारी चीज़ें डिकोड करेंगे। तो स्वामी जी सबसे पहले तंत्र, मंत्र और यंत्र, अगर मैं सरल भाषा में कहूँ हमारे श्रोताओं को आप समझाइए ये क्या होता है और इसका महत्व हमारे जीवन में कितना होता है। तंत्र, मंत्र और यंत्र ये एक वैदिक विद्या है जी, जिसका हमारे वेदों में वर्णन है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है। हमारे अनादिकाल से 4 युगों में त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग, सतयुग में भी था, सतयुग में भी था। इन सब में ये तीनों प्रकार की क्रियाएं होती थी। तंत्र कोई भय की चीज नहीं है, तंत्र कोई डराने की चीज नहीं है, तंत्र कोई किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान की चीज नहीं है। तंत्र मंत्र से बनता है। जी, जैसे हम किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, किसी भी मंत्र की सिद्धि हम करते हैं तो उससे तंत्र पैदा होता है। तंत्र पैदा होता है, तंत्र से फिर यंत्र पैदा होता है। उसको यंत्र के रूप में लिया जाता है। यंत्र जैसे ताबीज बना दिया जाता है जी, किसी को कुछ बांध दिया जाता है, किसी को किसी रूप में माला के रूप में दे दिया जाता है, किसी को मंत्र के रूप में कान में दे दिया जाता है। अच्छा, मतलब वो आपने सिद्ध किया है वो हाँ, वाले को दे दिया जाता है। वो सिद्ध किया हुआ मंत्र है। तंत्र कोई ऐसी विद्या नहीं है जिसे कि किसी डराने की चीज कही जाए। लेकिन तंत्र का जैसे ही नाम सुनते हैं ना, सब सोचते हैं काला जादू, नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा। ये बिल्कुल झूठ बात है। अच्छा, तंत्र न कोई काला जादू है, न कोई काला मैजिक है। उससे चाहे हिंदी में कह लो या इंग्लिश में कह लो, नकारात्मक है। कोई मैजिक नहीं है। तो नहीं है तो तंत्र का आधार क्या है और तंत्र का अर्थ क्या है? तंत्र का अर्थ है मंत्र। मंत्र जो आपने अभी बताया, बिल्कुल। तंत्र की आधारभूत शिला मंत्र है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, भागवत में वर्णन है, गीता में वर्णन है, रामायण में वर्णन है, वेदों में वर्णन है। तंत्र से मैं ज्यादा बड़ी नहीं बोलूंगा, ये आपके चैनल के माध्यम से एक भिखारी को राजा बनाया जा सकता है। क्या सच में ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। मतलब किसी भिखारी को राजा बनाया जा सकता है? राजा बनाया जा सकता है। पर लेकिन कहते हैं हमारे तो कर्म हम भाग्य से लिखवा के आए हैं सारे। नहीं, कर्मों को बदलने के लिए ही तो ये क्रियाएं हैं। लेकिन कहते हैं कि जो हमें मिला है तंत्र मंत्र से, मैं शायद गलत बोल रहा हूं, लेकिन जो भी हमें मिलेगा ये लोन पे मिलेगा बेसिकली। नहीं, लोन पे नहीं मिलता है। अच्छा, लोन पे नहीं मिलेगा? नहीं, लोन पे नहीं मिलता है। आपकी जो जितनी एनर्जी शरीर में है, उस एनर्जी को प्रभावित करने के लिए, उस एनर्जी को जागृत करने के लिए आपके अंदर शक्तिपात किया जाता है। मतलब आपने सुना होगा पर कायाकल्प किया जाता है। पल कायाकल्प, पर कायाकल्प, पर कायाकल्प। हाँ, क्या होता है ये? किसी व्यक्ति की मौत हो रही हो और अगर कोई व्यक्ति जानता हो तो उस व्यक्ति की उम्र के बराबर उस शरीर में प्रवेश कर जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब किसी की मृत्यु को भी टाला जा सकता है। हाँ। अच्छा, और हिंदू धर्म के अलावा क्या अन्य धर्मों में भी ये? नहीं, हिंदू धर्म से ही तो, सनातन धर्म से ही तो सब निकले। अच्छा, सनातन के अलावा किसी के पास कोई उल्लेख नहीं है।
हम जिंद कहते हैं, वो जिन्नात कहते हैं। और शायद उनमें लूसीफायर बोलते हैं। हाँ, वो क्रिश्चियन लूसीफायर बोलते हैं उसे। हाँ जी। वो भाषा का फर्क है, लेकिन है एक ही, एनर्जी एक ही है। मतलब एनर्जी एक ही है। एनर्जी पूरे विश्व में एक ही है, एक के अलावा कोई अनेक एनर्जी नहीं है। पूरे विश्व में एनर्जी एक है, चाहे वो प्रोटोकॉल, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या कुछ भी कह लो उसको आप, एनर्जी एक ही है। एनर्जी में कोई भी मतभेद नहीं है। एनर्जी भगवान कृष्ण के रूप में है, एनर्जी भगवान राम के रूप में है, एनर्जी भगवान कृष्ण के रूप में है, एनर्जी भगवान गुरु नानक के रूप में है, एनर्जी भगवान पैगंबर के रूप में है एनर्जी। मतलब ये तो आपने गीता वाली बात कर दी कि हर एक मनुष्य भगवान का ही अंश है। तो आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। नहीं, आत्मा है ही परमात्मा का अंश। मतलब वही मेरा कहने का मतलब वही था कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आपने वही बात बिल्कुल यहाँ पे रख दी है। जो मंत्रों का वैज्ञानिक आधार क्या है? मंत्रों का वैज्ञानिक आधार आप देखते हैं, अभी नवरात्रि आ रही है जी, अभी जन्माष्टमी निकली है। हाँ, अभी जन्माष्टमी निकल के गई है। 2 दिन हुए, 4 दिन, 10 दिन हुए। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण की पूजा होती है बाल कृष्ण की जी, बड़े कृष्ण की पूजा नहीं होती, बाल कृष्ण की। बाल कृष्ण की पूजा होती है। तो बाल कृष्ण के जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा भगवान कृष्ण को जागृत किया जाता है। उनको मतलब आह्वान कह सकते हैं इसको, आह्वान कह सकते हैं, आह्वान कह लो या जागृत कह लो या उनकी ऊर्जा कह लो। ऊर्जा बढ़ाई जाती है। हाँ, तो मंत्रों से उनकी ऊर्जा बढ़ाई जाती है। और जैसे मंत्रों का बहुत महत्व है, लेकिन अगर मंत्रों का कोई गलत उच्चारण करता है तो इसके भी कोई फर्क पड़ता है? गलत उच्चारण से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जो गलत उच्चारण कर रहा है उसको नुकसान हो सकता है। अच्छा। मगर उसको इतना नुकसान नहीं होगा कि वो मर जाए या उसे कोई पागलपन हो जाए या कुछ ज्यादा हो जाए। ज्यादा करेगा तो वो एक बार पागल हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, नहीं मतलब बेसिकली ये हो गया ना, मंत्र एक एड्रेस हो गया। अगर गलत मंत्र पड़ेगा गलत एड्रेस पे, वो तो गलत जगह पहुंच जाएगा। बिना गुरु के, मैंने आपको गुरु वंदना की जी, आपने गुरु का नाम लिया पहले। तो मैंने इसीलिए गुरु वंदना की कि गुरु के अलावा इस धरती पे ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो किसी को किसी प्रकार का ज्ञान दे सके। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, अब गुरु की बात की, मेरा सवाल वैसे वही था कि गुरु, बिना गुरु के क्या तंत्र मंत्र किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अगर क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते ही नहीं है। हाँ, हम जानते नहीं है। मतलब इससे जो जैसे जो लोग करते भी हैं, भाई जिसने जो चीज अनुभव कर ली है, हमने कोई चीज अनुभव कर ली है और हमारे पास अनुभव की हुई चीज है तो हम आपको दे सकते हैं। बिल्कुल। और जब हमारे पास कोई अनुभव की चीज है ही नहीं तो हम आपको देंगे क्या? नहीं, आजकल मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं कि YouTube पे देख के, अलग अलग वीडियोस देख के मंत्र करने लग जाते हैं। हाँ, तो मंत्र करने लगते हैं तो उनको नुकसान हो जाता है। हाँ, वो ये चीज समझते नहीं है। तो क्या उसमें जान की हानि भी हो सकती है? नहीं, जान की हानि नहीं हो सकती है, मगर हाँ वो माइंड से, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो सकता है। अच्छा। और अगर ज्यादा करेगा तो जान की हानि भी हो सकती है। ज्यादा करेगा तो। ये मंत्रों की बात हुई। अगर तंत्र की बात करें इसमें तो मंत्र तंत्र तो एक ही आ गया ना। हाँ, एक ही हो गया। हाँ। बिना गुरु के तो मतलब हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक, क्योंकि गुरु बिना तो आपको मार्ग मिलेगा ही नहीं। वही कहते हैं ना कि अगर गुरु खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। कहा ना, पहले देखो ना, हमारे बीच में हमारे विद्वानों ने बोला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद दिए बताए। जी। तो गुरु ने ही तो गोविंद का रास्ता बताया। रास्ता दिखाने वाले वही थे। हाँ। मैं समझ गया, मैं वही बात पे आ रहा था। और तंत्र मंत्र की बात करी। अब ये यंत्र क्या है, आपने पहले बता दिया। यंत्र तंत्र और मंत्र का सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म रूप। तो मतलब जैसे तंत्र पे, यंत्र पे बहुत सारी आकृतियां बनी होती हैं। तो क्या ये आकृतियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, या जैसे बहुत महत्वपूर्ण होती है? श्री यंत्र पे अलग होती है और कुबेर यंत्र पे अलग होती है। हाँ, सब पे अलग अलग होती है। तो इनका क्या महत्व होता है? श्री यंत्र पे अगर आप श्री यंत्र लोगे तो श्री यंत्र स्त्री के लिए करेगा, लक्ष्मी के लिए करेगा। कुबेर यंत्र लोगे तो लक्ष्मी के लिए करेगा। आप लक्ष्मी यंत्र लोगे तो लक्ष्मी के लिए करेगा। आप गणेश यंत्र लोगे तो गणेश यंत्र के लिए करेगा। अच्छा। जितने भी यंत्र हैं
जितने भी पूजाएं हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी पूजित यंत्र जो किए जाते हैं मंत्रों से, उन सब की अपनी अपनी एक ऐसी महत्वता है कि उसका वर्णन हमारे शास्त्रों में है। और जैसे स्वामी जी, मैं कोई हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, हम हुए, क्या कोई मंत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर गुरु का ज्ञान है तो आप कर सकते हैं। हाँ, मतलब गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के मैं कोई मंत्र नहीं सिद्ध कर सकता। और इन मंत्रों को सिद्ध करने की कोई अलग प्रक्रिया होती है, कोई अलग तरीका होता है? प्रक्रिया कोई नहीं होती है, गुरु जिस तरीके से आपको बता दे उस तरीके से आप मतलब कितनी माला जाप करनी है, किस समय करना है, गुरु जितना बता दे। मतलब वही कहने का मतलब वही है ना कि गुरु ने बताया कि बताने वाला गुरु होना चाहिए। मतलब गुरु बिना तो हम इस रास्ते पे चल ही नहीं सकते। सही बोला? बिना गुरु के तो हमको वैसे भी ज्ञान नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल। आप शिक्षा प्राप्त करके आए हो, गुरु से ही प्राप्त करके आए। सबसे पहले माँ गुरु है। हमको क्या सिखाती है? 3 चीजें माँ सिखाती है हमको। माता, बोलना और पिता, ये माँ ही बताती है। अच्छा, हाँ ठीक है। ये 3 चीज माँ ही बताती है, नहीं तो कोई बता नहीं सकता है दुनिया में। जी। बोलना माँ सिखाती है, जैसी भाषा माँ बोलेगी वैसा ही बेटा बोलने लगेगा, बेटी बोलने लगेगी। वो बताएगी कि ये तेरा पिता है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा बाबा है, ये तेरा ताऊ है, ये तेरा दादा है, ये नाना है, ये नानी है। तो वो सब वही सीखेगा। फिर बताएगी माँ आ आ ई ऊ ए ई, अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो पढ़ाने का भी काम करती है। फिर हमारा वैदिक गुरु आ जाता है, जिसे हम कहते हैं शिक्षा गुरु, जो हमको फिर पढ़ाता है, हमें ज्ञान देता है। इस सृष्टि का ज्ञान हमें 50% तो मिलता है अपने आप, और 50% मिलता है हमें हमारे कारणों से। जो हम कारण देखते हैं, घर में देखते हैं कि घर में पिताजी पूजा कर रहे हैं, माताजी पूजा कर रही हैं। संस्कार बेसिकली, संस्कार से बहुत सारी चीजें होती हैं। और मतलब ये भी एक चीज है कि अगर ये टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन अगर घर में पूजा पाठ होती आ रही है, लेकिन बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े होके वो हट गए, उस मार्ग से निकल गए। नहीं, वो इसलिए निकल गए क्योंकि उस मार्ग पे चलने के लिए उनको रास्ता नहीं मिला आगे। हाँ, गुरु नहीं मिला। नहीं, मार्ग में रास्ता भी नहीं मिला और गुरु भी नहीं मिला। मतलब गुरु मिलता तो शायद मार्ग मिल जाता, या वो हर किसी की जिज्ञासा भी होती है ना एक। हाँ होती है, और वो भी शायद हमारे कर्मों से ही आती है। बिल्कुल। आप कहते हैं कि जो मैंने शरीर में जो भी करूंगा ये चल के भस्म हो जाएगा, लेकिन जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो मेरे अगले जन्म में भी ट्रांसफर होगा मेरे साथ। इसी जन्म में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब हाँ, इस जन्म में तो सीखूंगा। हाँ? अगले जन्म अगर मैं लिया तो मेरे ये ज्ञान कभी मिटेगा नहीं। आपका जो जन्म है ये पूर्व जन्म का एक ऐसा पुतला है, एक ऐसा पिटारा है, एक ऐसा प्रारब्ध है, एक ऐसा बैलेंस है जो आप लेके आए हो आप अपने साथ। प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर बनता है नहीं, प्रत्येक व्यक्ति इंजीनियर बनता है नहीं, प्रत्येक व्यक्ति कलाकार बनता है नहीं, अपने आप बन जाते हैं, बनते हैं ना जी। लेकिन स्वामी जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो भी है आज ही है, कल तो कुछ भी नहीं है, कल किसने देखा? तो वो किसने कहा कल नहीं देखा? ये लोग कहते हैं, मैं अपने नहीं बता रहा, मैं तो मानता हूं। लोगों का कहना जो है ना, ये लोगों की जो मति है ना, ये जिसे मति कहते हैं, ये जो यहाँ ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, ये आज्ञा चक्र है, इसमें एक मति है। मति शब्द की एक व्याख्या की है भागवत में। अच्छा। तो इसमें एक मति है, तो वो मति पलटती रहती है कि आज से कल किसी ने नहीं देखा। हाँ, मन चंचल होता है। हाँ। नहीं, लोग, मैं ये चीज इसलिए रिलेट करी क्योंकि कहीं भी जाओ ना, लोग कहते हैं अरे आज जी लो जो है, कल तो कुछ है ही नहीं। फिर उन्हें कहते हैं किसने कहा कल नहीं है? मैं लोगों को बता रहा हूँ, वो लोग कहते हैं ना अरे कल, मैं मतलब अगर कल नहीं होता तो हम 2025 में जी रहे होते क्या? कल किसने देखा है? तो आज जो करना आज ही कर लो। लोग आजकल की जो जनरेशन है, मैं उन जनरेशन को रिलेट करके ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। नहीं, नई जनरेशन को क्या है, ज्ञान तो बहुत है, ऐसा नहीं ज्ञान नहीं है जी। इस गूगल ने, इस मोबाइल ने, इस सोशल मीडिया ने ज्ञान बहुत दिया है, मगर गुरु नहीं दिया।
गुरु भी तो उन्होंने उसी को बनाया है। तो नहीं, उसको भी गुरु अगर बना लेते तो मान लेते हम क्या अच्छी चीजें सीख रहे हैं, मगर उसको भी गुरु नहीं बनाया, उसको लेके और फॉरवर्ड कर दिया। और ये तो आप शायद रिलेट कर पाएंगे कि आने वाला टाइम ये राहु काल है, और मतलब कलयुग है, और राहु ये सारा जो है डिजिटल, ये सब राहु है। प्योर 3 चीजें हैं। कली का मतलब है यंत्र, ये यंत्र का युग है जी। और जितने भी ये जो हमारे सामने दिख रहे हैं ये सब राहु है, सब पूरा राहु और केतु का स्वरूप है। ये स्टूडियो, फोन, मोबाइल, ये घड़ी, ये मोटरसाइकिल, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये हवाई जहाज, ये सब राहु है। तो स्वामी जी, जैसे वापस उस पे आते हैं कि एक साधु का, एक तांत्रिक का वेशभूषा मायने रखती है? नहीं, वेशभूषा तो साधु का इसलिए रखा जाता है कि जिससे उसकी पहचान बनी रहे। आप महाकाल बाबा की नगरी से हो जी। आप महाकाल तो गए ही होंगे। हाँ, वहां की जो ऊर्जा है वो मतलब एक अलग है, जो हम लोग महाकाल की ऊर्जा के विषय में ऐसा बताते हैं कि वहां का किया हुआ कार्य तत्क्षण फल देता है। अच्छा, तत्क्षण मतलब किया हुआ कार्य, मतलब वहां भी कोई अच्छी चीज करो। हाँ। तो वहां पे बैठ के कुछ जाप कर लिया, कुछ भी वैसी चीजें, कोई भी कार्य आपने अगर वहां मन लगा के किया तो आपको त्वरित फल देता है। इसी प्रकार से नलखेड़ा में पांडवों के और भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित मां बगलामुखी पीतांबरा पीठ की स्थापना की गई जब वो अज्ञातवास में थे। शमशान वासिनी है मां बगलामुखी। जी। मैं वादा करता हूं इस चैनल के माध्यम से, अगर किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी हो, धन की परेशानी हो, तन की परेशानी हो, वैभव की परेशानी हो, सत्ता प्राप्ति की परेशानी हो, वो वहां मन लगा के चला जाए, उसकी प्राप्ति पूर्ति होती है। बहुत लोग, मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। नहीं, वो तो क्या होता है कि वो जब हमारे अंदर गुस्सा आता है ना, क्रोध, तो क्रोध क्या करता है कि क्रोध में 2 चीजें होती हैं, या तो बुराई निकलेगी या खीज निकलेगी, जिसे हम खीज कहते हैं, जिसे चिड़चिड़ापन। 2 चीज निकलती हैं। अरे भगवान ने हमारे साथ बुरा कर दिया। अरे भगवान ने थोड़ी बुरा कर दिया, वो तो हमारे कर्मों का है जो हमारे साथ चलता आ रहा है। उनके यहाँ अच्छाई के अलावा दूसरी कोई चीज है ही नहीं। मैं इस चीज से पता क्यों रिलेट किया, मैं वहीं ओमकारेश्वर में ही था, ओमलेश्वर जी के मैं दर्शन कर रहा था, शयन आरती होने वाली थी, मैं बिल्कुल सामने खड़ा था, मेरे साथ मेरे भैया थे, और एक कोई आया बच्चे के साथ अपने, और वहां पे मतलब दुखड़ा पीटने लगा, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसको इतना दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया। तो मैंने भगवान पे प्रेशर उठा रहा, भगवान पे कर रहा कि वो क्यों नहीं किया। अरे वही इसी चीज को मैं रिलेट किया कि भगवान हमारे प्रारब्ध का ही हमें फल देते हैं। आप मेहनत करो, उनको पाने की चाह करो, तो शायद वो आपको वो रास्ते खोल दे। क्योंकि ये तुलसीदास जी और बहुत सारे हुए, उनकी भी कितनी पीड़ाएं थी, चाहते तो भगवान क्षण में दूर कर देते, लेकिन नहीं किया ना, क्योंकि हमें ये भुगतना ही है। जो लोग कहते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आज ये आज है, कल कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कर्म ही आपका कल बदल रहे हैं, और जो हम कर्म कर रहे हैं, अगर हमने अच्छे कर्म किए तो शायद कल हम किसी अच्छे ज्ञान के साथ अच्छी जगह पे जन्म सकते हैं। क्योंकि लोग बिल्कुल यही बोलते हैं कि यार अबे जो है देखा जाएगा। नहीं, ये तो एक तकिया जो कलाम है ना, वो बन चुका है लोगों। हाँ, तकिया कलाम, वही ये भ्रांतियां बनी हुई हैं, तकिया कलाम बना हुआ है। जैसे तंत्र की बात करूं, तंत्र को लेकर भ्रांतियां बनी हुई है कि काला जादू है, नकारात्मक शक्ति है। तंत्र तो मैं एक वादा करता हूं आपसे इस चैनल के माध्यम से कि तंत्र जैसी तो कोई शक्ति नहीं है। अच्छा, तंत्र की ही बात। जितने भी ये राजनेता हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से आप इसे रिलीज करना, जितने भी ये सब राजनेता हैं, सब तंत्र कराते हैं। सब तंत्र कराते हैं, सब A to Z, विधायक से लेके और प्रधानमंत्री तक। ये मतलब कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कराते हैं। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा बचाने के लिए। तो मतलब बेसिकली ये हो गया कि तंत्र मंत्र से किसी के भाग्य को हम बदल सकते हैं। बिल्कुल।
हम एक ऐसे परिवार में पैदा हुए, कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी कि हम पूरे विश्व में कहीं घूमने जाएंगे, बाबा बनेंगे या तांत्रिक बनेंगे या पूजा पाठी बनेंगे या और कुछ करेंगे या किसी बड़े आदमी के साथ रहेंगे। हम 4 ऐसे लोगों के साथ रहे हैं इस देश में जिनके नाम है, सबसे प्रथम नाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। अच्छा। नंबर 1 जो योग के गुरु कहलाते थे और जिन्होंने हिंदुस्तान में योग के मामले में पूरे विश्व को हिला के रख दिया था, इंदिरा जी के गुरु थे। समझ गया। दूसरे नंबर पर तांत्रिक सम्राट, जिन्होंने हमको तंत्र की विद्या दी, आपके गुरुजी? मेरे गुरुजी श्री श्री 1008 तांत्रिक सम्राट जगदाचार्य श्री चंद्रा स्वामी जी महाराज। चंद्रा स्वामी जी। तीसरे नंबर पर महेश योगी, जिन्होंने इतने विद्यालय बनाए ब्राह्मणों के लिए कायस्थ होते हुए। अच्छा। और ब्राह्मणों के लिए कोई करता नहीं है। चौथे नंबर पर आचार्य रजनीश ओशो। अच्छा, रजनीश ओशो। इन सब के साथ आप रहे हैं? चारों के साथ बराबर बैठ के वार्तालाप किया है, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, उनसे जो कुछ जिज्ञासा होती थी वो पूछते थे। जब फ्री टाइम होता था तो उनके पास चले जाते थे। मतलब उनके पास भीड़ ही लगी रहती थी। समझ गया। स्वामी जी, अगर यही आप बात करें, मेरा सवाल थोड़ा बाद में था लेकिन मैं भी पूछ लेता हूँ, आपकी ये इस यात्रा की शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई? मेरी इस यात्रा की शुरुआत हुई थी 1988 से। 88 से? हाँ। अच्छा। 82 में मैं, मतलब बचपन से ही आपको था शौक, थोड़ा सा हटके थे आप? नहीं, बचपन से ही था मुझे। बचपन घर वाले बोलते नहीं थे? नहीं, क्या बाबा बनेगा? कभी घर वालों ने कभी नहीं बोला। मेरे पिताजी इतने सौम्य स्वभाव के थे कि मैं बचपन में एक मंदिर था गांव में जी, तो उस पर रामायण पढ़ने जाता था। अच्छा। बस वहीं से मुझे एक संत मिल गए थे, तो वो मुझे संत का ऐसा चोला ग्रहण करा गए कि मेरे दिमाग में वो संत घुस गया, वो फिर निकला नहीं। तो 1988 में मेरी सबसे पहली मुलाकात धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी से हुई। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी से मतलब ये है कि बेसिकली जिस समय में इंसान बच्चे के दिमाग में कुछ डालना चाहिए, उस समय आपके दिमाग में सही टाइम पे ये चीज़ें डल गई, इसलिए आप इस राह पे आ गए। वरना होता है ना आजकल, जैसे आजकल के बच्चों के दिमाग में तो फोन है, फोन ही चलता रहता है, बच्चे पैदा होते हैं वो फ़ोन में लगे रहते हैं, तो उनके दिमाग में सिर्फ वही चलेगा और आपके दिमाग में। और अच्छा, वहाँ से शुरू हुई, तो आज आप अपने आप में कितना बदलाव देखते हैं? मैं अपने आप में इतना बदलाव देखता हूं कि मेरे अंदर अगर कोई एक इस सीने को चीर के देखे तो इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, सामाजिक क्रियाओं के लिए, समाज में अच्छे कार्यों के लिए भरा ही भरा है मेरे अंदर। मतलब आप, मगर नेगेटिव कोई चीज नहीं है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। मतलब आप चाहते हैं, सबका भला करना चाहते हैं? सबका भला करना चाहते हैं। पॉजिटिव ही पॉजिटिव भरा हुआ है, नित्य पॉजिटिव भरता है। ऐसा एक दिन नहीं जाता जिस दिन मुझे कोई ना कोई नई चीज प्राप्त ना होती हो। अच्छा। हाँ, जैसे मैं आज सुबह आपके यहाँ आ रहा था, कल आ रहा था, मुझे फीवर आ गया जी, तो मेरे शरीर ने इनकार कर दिया कि आज नहीं जाना है। ये भी कुछ मतलब एनर्जीज होती हैं, आपको बताती हैं? हाँ, एनर्जी होती है। बता दिया था सुबह, मुझे 8 बजे बता दिया था कि आज नहीं जाओगे आप। तो शरीर के माध्यम से बताया कि, शरीर के माध्यम से बताया, शरीर के माध्यम से कि आज उठ नहीं पाऊंगा, या उसके पीछे कुछ होने वाला होता है घटना, इसलिए आपको पता लग गया? नहीं, घटना नहीं घटती, घटना भी घटती है। नहीं, जैसे होता है ना कि आज मुझे वहां जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया, तो पता चला वहां का बस का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा जो सुनते हैं हम लोग। मेरे को एक व्यक्ति ने कामाख्या में कहा, कामाख्या का नाम सुना है? कामाख्या देवी आसाम में जी। मैं 1 साल पहले गया था, तो उनका नाम है कांतिनाथ बाबा। कांतिनाथ बाबा। वो बोले अगर आज जाओगे आप तो आपके साथ दुर्घटना घटित हो सकती है। अच्छा। हाँ। वो चीजें वो कैसे पता लगती हैं? अब वो उनको पता लगी, मैं उनके पास बैठा था। अच्छा। अब मैंने फिर अनुभव किया तो मैं वहां से गाड़ी में बैठा तो आधा घंटे बाद हमारी गाड़ी टकरा गई।
मतलब वो होना था तो वो छोटे रूप में, आपको, मतलब बड़ी टली। तो मुझे फिर रुकना पड़ा उस दिन। बोले आज नहीं जाओगे आप। नहीं, ये तो उन्होंने आपको बताया, आपके खुद के अनुभव जैसे आपने भी बताया, ऐसे कैसे मतलब कैसे महसूस कैसे होता है वो चीज़? ये अनुभव अपने आप महसूस होते हैं। कैसे, मतलब जब मैंने पूछा था शायद आपसे पहले भी कि हमारे जब इष्ट सिद्ध हो जाते हैं या हमने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया हो, या आप बताएं कि कैसे, मतलब मैं समझना चाहता हूँ ये चीज़। हमारे बिना इष्ट के तो कभी कोई सिद्धि होती नहीं होगी जी। और जब हमको इष्ट सिद्ध हो जाता है तो हमको हमारा इष्ट हमें अपने आप स्वतः बता देता है। वो हमारे अंतर मन में चलता है बेसिकली, है ना, कि जैसे कहीं से मिलते हैं तो उसकी ऑरा हम रीड कर पाते हैं, उससे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, नकारात्मक शक्ति, वही हो गया ना एक तरीका। यंत्र सिर्फ एक प्रतीक है या सच में इसमें कोई ऊर्जा होती है? ऊर्जा होती है। कैसे ऊर्जा होती है, मतलब इसमें तंत्र और मंत्र दोनों की ऊर्जाएं होती हैं, दोनों की शक्ति को मिला के यंत्र बनाया जाता है। वो इतने छोटा सा यंत्र इतना ताकतवर हो जाता है? इतना छोटा सा यंत्र आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी लाइफ को बदल सकता है। किसको क्या यंत्र देना है वो कैसे पता लगता है? वो फिर देखने वाले को, वो डिमांड, मेरी क्या डिमांड है, मुझे क्या चाहिए उससे? नहीं, वो देखने वाले के ऊपर है, जिसकी डिमांड है और जो देखने वाला है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर देखता है मरीज को कि इसको फैल्सीफेरम मलेरिया है, अच्छा, या टाइफाइड है या डेंगू है, तो वो देखने वाले के ऊपर है कि इसको डेंगू की आवश्यकता है तो उसको डेंगू की दवा दी जाएगी। सही बात। स्वामी जी, जैसे 10 महाविद्या साधक हैं आप, तो 10 महाविद्या के बारे में कुछ बताइए। 10 महाविद्या में मैंने माँ बगलामुखी की साधना की है। शमशान की है, धूमावती है, और माँ बगलामुखी दोनों शमशान की हैं? नहीं, अच्छा, धूमावती शमशान की तो है ही। धूमावती का सिद्धिकरण होना बहुत कठिन होता है। माँ बगलामुखी का सिद्धिकरण होना बहुत सरल है। बहुत सरल है। हाँ। मतलब अगर किसी को आज की डेट में सिद्धि करनी हो, सिद्धि प्राप्त करनी हो, पहले तो उसे गुरु बनाना चाहिए, एक गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु के तो कोई हो ही नहीं सकती। और जैसे मंत्र है, मंत्र का उच्चारण भी मतलब किस समय करना चाहिए, किस दिशा में बैठकर करना चाहिए? उसके लिए गुरु साधना बताएगा आपको। अच्छा, गुरु ही बताएंगे। मतलब होता है बस ये कि किस जगह बैठ के करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस मुद्रा में करना चाहिए, ये होता है, वो गुरु ही बताएंगे। पर होता तो है ना। हाँ, बस होता है और गुरु ही उसको बताएंगे। तंत्र की अगर मैं बात करूं, तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? तंत्र के भगवान शंकर जनक है। तंत्र की उत्पत्ति का, जहां से जिसे कहते हैं कि कोई चीज उत्पत्ति होती है, किसी पेड़ की उत्पत्ति होती है, तो किसने लगाया? उन्होंने लगाया। ये आम का पेड़ है, ये आम के फल देगा। तो ऐसे ही तंत्र की उत्पत्ति के भगवान शंकर ही जनक हैं। अच्छा, ये तंत्र की शुरुआत शंकर जी से ही हुई। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है तंत्र का कि आपने इस वर्तमान समय में, अभी मेरी 60 साल की उम्र होने जा रही है, 60 साल की उम्र में जो सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल, ये सब कुछ आया, इसमें आपने देखा होगा कि तंत्र को किस रूप से प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल। सबसे पहला तंत्र के रूप में रावण का नाम सुना होगा, तंत्र के रूप में कंस का नाम सुना होगा जी, दुर्योधन का नाम सुना होगा। दुर्योधन ने भी तंत्र? हाँ, लाक्षागृह नहीं बनाया था? हाँ जी। मतलब शुरुआत वहां से हुई और मतलब चलता आ रहा है। और इसमें मार्ग भी होते हैं, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग, दोनों में 2 मार्ग होते हैं जी। वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी। क्या होते हैं दोनों? तो वाम मार्गी तो होते हैं सात्विक, और दक्षिण मार्गी होते हैं पंचमकार वाले। पंचमकार जी, जिसमें मांस, मदिरा, मैथुन और 2 चीजें और हैं, शराब। ये बेसिकली उनको भेंट दी जाती है उनसे काम कराने के लिए, यही है, ऐसे ही होता है।
स्वामी जी, जैसे आप बगलामुखी साधक हैं, तो माँ बगलामुखी को अगर किसी को प्रसन्न करना हो तो क्या करना चाहिए? तो बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्रों की आवश्यकता होती है, पीली माला की आवश्यकता होती है, पीले भोजन की आवश्यकता होती है, पीले जितने भी पीले सरसों हैं, पीली राई है, हल्दी है, मतलब वो बगलामुखी पीत वर्ण है। अच्छा, हाँ। पीत वर्ण है। तो बगलामुखी को पीत वर्ण से ही प्रसन्न किया जा सकता है, और बगलामुखी के मंत्रों को अगर आप नियमित रूप से जाप करने लगे तो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है बगलामुखी। अच्छा, और प्रसन्न हो जाएंगी तो फिर आपको मन चाहे इच्छा आपकी तो फिर बगलामुखी जैसी शायद ही 10 महाविद्याओं में ऐसी कोई महाविद्या हो। बगलामुखी 4 जगह स्थापित है इस देश में। कहाँ कहाँ पे? दतिया पीताम्बरा पीठ दतिया पीताम्बरा पीठ, नंबर 1, नंबर 2 नलखेड़ा नलखेड़ा वहाँ पे, आगर मध्य प्रदेश, नंबर 3 कांगड़ा कांगड़ा, हिमाचल, कांगड़ा देवी नाम से, नंबर 4 बनखंडी, बनखंडी, वो भी हिमाचल में ही। अच्छा वो भी हिमाचल। 4 जगह है। 4 जगह में जो बगलामुखी का सत्य स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, जहां भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों के साथ पूजा अर्चना की थी, वो नलखेड़ा में है। ये मैं नवरात्रि आ रही है, इन सबको बोलता हूं कि माँ बगलामुखी के विषय में। माँ बगलामुखी का जो भी साधक हो और जो साधना करना चाहता हो, जो पूजा पाठ कराना चाहता हो, जो मेरे से मिलना चाहता हो, वो मुझसे मिल सकता है। मैं स्वामी अजय दास, बगलामुखी साधक, आप सभी लोगों को मेरी विनम्र प्रार्थना है कि नवरात्रि में अवश्य करें, चाहे वो किसी भी देवी के रूप में करें, मगर बगलामुखी के रूप में करोगे तो आपको बहुत जल्दी सुख समृद्धि और संपन्नता प्राप्त होगी। यही मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है। और स्वामी जी, अगर फोन ना उठा पाए क्योंकि वो पूजा में व्यस्त रहते हैं, तो उन्हें मैसेज डाल दें, वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अगर फोन ना उठा पाऊं तो आप मैसेज डाल दें मुझे, मैं आपसे अवश्य बात करूंगा और आपकी समस्या के लिए अवश्य समाधान ढूंढूंगा। दोस्तों, ये सारी भ्रांतियाँ, ये सारी तंत्र मंत्र की बातें, ये सारे अध्यात्म की बातें, बहुत सारी बातों का आज हमने निचोड़ निकाला, बहुत सारी चीज़ों का आज हमने डिकोड किया। स्वामी अजय दास महाराज जी हमारे साथ विराजमान थे। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सादर धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ भगवती बगलामुखी की जय। जय श्री राम, जय माता दी।